तो आज हमारा डे 1 है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ ये पूरी जर्नी है ना, जो इंग्लिश स्पीकिंग जो मैं आपके साथ-साथ मैं भी सीख रहा हूँ, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली देखो, पहला जो रूल है कि आप इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर आपको आनी चाहिए। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई मिस्टेक करते हो ना इंग्लिश में, तो आपको उसको सुधारने के लिए आपको इंग्लिश के रूल्स पता होने चाहिए। क्योंकि आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तो उसे कैसे सुधारोगे? आपको ग्रामर के रूल्स आएँगे तभी आप सुधार सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे उस तरह से नहीं पढ़ने वाले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस ऐसे करके नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है और इनको पढ़ने में यार इनसे आपकी इंग्लिश नहीं सुधरने वाली है। तो आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो आपको मेरे तरीके से पढ़ना है। मतलब जो मैं पढ़ पढ़ रहा हूँ और जो मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही यूनिक वे में बताऊँगा। तो ये 75 डेज़ की पूरी क्लासेस रहने वाली है। आप करोगे, फॉलो करोगे रूल्स को और प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो आज हमारा डे 1 है और डे 1 की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फालतू की बकचोदी नहीं करूँगा और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो बातें जो होती है ना वो 3 समय में होती है। पास्ट में होती है, प्रेजेंट में होती है और फ्यूचर में होती है। ओके? 3 समय में आपकी बातें होती है और उन बातों को करने के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है, उसके 2 आंसर होते हैं, या तो वो येस में आंसर होगा या उसका नो में आंसर होगा। 2 आंसर हो गए और 1 क्वेश्चन हो गया। ओके? और इंग्लिश में बात करने के लिए हमको 3 ही चीज़ चाहिए, कर्ता, क्रिया, कर्म। अब तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हो। तो सब्जेक्ट जो आपको जो रटाया गया है, तो सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो? ही, शी, इट, दे, विल, किसी का नाम, इसको आपको एक तरह से सब्जेक्ट बताया गया है। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? डूअर बोलेंगे। डूअर क्या होता है? जैसे सिंग मीन्स गाना होता है, सिंगर गाने वाला होता है। डू मीन्स करना होता है, डूअर मीन्स करने वाला होता है। तो डूअर क्या हुआ? जो काम करे वही डूअर होता है। जैसे राहुल खाना खा रहा है, तो राहुल कौन है? डूअर। क्योंकि काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। भाभी जी मुझ पर लाइन मार रही है, तो भाभी जी कौन? डूअर है हमारा, क्योंकि वो मुझ पर लाइन मार रही है। तो हम इसको एक तरह से डूअर लेके चलेंगे। आप इसको सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे और ना ही कर्ता वगैरह कुछ पढ़ोगे। आप इसको डूअर समझोगे। जो काम करे वही डूअर, या जिसके बारे में बात हो वही डूअर। जैसे बंदर नाच रहा है, नाच कौन रहा है? बंदर। क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? बंदर के बारे में। तो यहाँ पर डूअर कौन हुआ? हमारा बंदर हुआ। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है इंग्लिश में बात करने के, हेल्पिंग वर्ब्स। आपने नाम पढ़ा होगा, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन हम इनको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे या इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे टाइम वर्ड्स। क्यों? अभी बताता हूँ आपको। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग, ये किस समय की बात कर रहा है? आई एम गोइंग, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि काम जो हो रहा है ना वो प्रेजेंट में हो रहा है। किससे पता चला? एम से पता चला, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते थे, लेकिन हम इसको टाइम वर्ब बोलते हैं। ऐसे ही आई वाज गोइंग, और इसमें वॉज है, जिससे हमको पता चल रहा है कि काम जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था, तो वॉज से पास्ट के टाइम का पता चला। ऐसे ही आई विल गो, मतलब मैं जाऊँगा, और इससे आपको क्या पता चला कि काम जो फ्यूचर में होगा। तो किससे पता चल रहा है कि टाइम का? किससे पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है, एम से पता चल रहा है और विल से पता चल रहा है। तो ये हमारे टाइम वर्ड्स होते हैं। और इंग्लिश में बात करने के लिए आपके पास टोटल 23 टाइम वर्ड्स होते हैं, उसके अलावा कोई भी टाइम वर्ड नहीं होता है। और ये भी बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हो। आपके सभी के लिए थर्ड फॉर्म वगैरह ये रटने में बहुत दिक्कत होती है कि यार किसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी, किसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी, किसके साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आपके ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, किसके साथ आईएनजी लगेगी, ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपके दूर कर दूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में। अभी हमारा पहला लेक्चर है, तो जैसे बता रहा हूँ वैसे समझो। टाइम वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम टाइम वर्ड बोलते हैं, मतलब समय बताने वाले शब्द, जिनसे हमको पता चलता है कि काम किस समय में हो रहा है या कब होगा। ठीक है ना? इससे इनको हम बोलते हैं टाइम वर्ड्स। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास मेन वर्ब, जिसको आप क्रिया कर्म बोलते हो। मीन्स हम इसको बोलेंगे एक्शन। मतलब जो काम डूअर कर रहा है उसी को हम एक्शन बोलते हैं, जो काम हो रहा है उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो हम देखो, एक तो डूअर काम करने वाला, टाइम वर्ड्स टाइम बताने वाला, और थर्ड होता है हमारे पास एक्शन। तो हम इन 3 चीज़ों को लेकर के आपकी पूरी इंग्लिश को सुधार देंगे। मैं अपनी भी सुधार रहा हूँ, इसलिए मुझे भरोसा है कि आप ये इस चीज़ पे काम करोगे तो आपकी भी इंग्लिश सुधर जाएगी। ठीक है ना? तो ये डूअर, एक्शन और टाइम वर्ड, ये 3 चीज़ों को याद रखो। ये पहला लेक्चर है तो बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, और थोड़ा ध्यान देना, प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपने सुना होगा कि इज, एम, आर प्रेजेंट में लगते हैं, वॉज, वर पास्ट में लगते हैं, और विल, शैल फ्यूचर में लगते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है, आपको बहुत झूठ पढ़ाया गया है। इज, एम, आर फ्यूचर में भी लगते हैं, वॉज, वर फ्यूचर में भी लगते हैं, और विल, शैल प्रेजेंट में भी लग सकते हैं। तो ये
झूठ पढ़ाया गया है, इन चीज़ों को हम बात करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। देखो पसीना आ गया है लेक्चर बनाते-बनाते, जो भी है, लेकिन सीखना है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल फिर हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे कि आई एम के साथ आई का कैसे यूज़ करें, और बाकी क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि खाली एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, लेकिन ये गलत है। एम हम बहुत यूज करते हैं, कई टाइम वर्ड होते हैं जिनके साथ हम इनको यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर था, सब्सक्राइब कर लेना, अगला लेक्चर आएगा और एकदम भाई बेहतरीन इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूँगा।